हरे कृष्णा। तो दामोदर कथा श्रीमद् भागवतम से सुन रहे थे हम लोग पिछले 2 दिन। आज अंतिम दिन है। हम लोग भागवतम से ये दामोदर कथा अमृत पान कर रहे हैं। आशा कर रहा हूँ आप लोग भी ये सारी कथाएं सुनकर इसका मनन करके इसको हृदय में धारण करते हुए माता यशोदा भगवान दामोदर का नित्य ध्यान कर रहे हैं। तम दाम बध्यमानस्य स्वर्भकस्य कृतागसः द्वांगुलोनं भूतेन संदः देहनच्य गोपिका। माँ यशोदा अपने दुष्ट बालक को बांधने की चेष्टा करने के प्रयास में ये देख रहे हैं कि सारे जितने भी रज्जु थे वो 2 उंगली परिमाण छोटे हो गए। इसीलिए वे तब और रज्जुओं को लाकर उस रज्जु के साथ युक्त किए थे। तो भगवान तब बंधे। नेमं विरिंच न भवो न श्रीर अपि अंग संशया प्रसादं लेविरे गोपी यत् यत् प्राप विमुक्तिदात। माँ यशोदा जगत के मुक्तिदाता श्री कृष्ण के कृपा से जो अनुग्रह उन्होंने प्राप्त किया था, ऐसा अनुग्रह ब्रह्मा महेश्वर इवन भगवान के अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी भी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकी। नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मा भूतानां यथा भक्तिं मतम इह। यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण स्वतःस्फूर्त प्रेममय सेवा में युक्त भक्तों के द्वारा जिस तरह सुलभ है, मनोधर्मी ज्ञानी आत्मोपलब्धि के प्रयासी तपस्वी देहात्म बुद्धि परायण व्यक्ति के लिए उतने ही दुर्लभ है, संभव नहीं है। तो हम लोग पिछले बहुत दिनों से इत्यादि गुण समन्वित भगवान दामोदर की लीला सुन रहे हैं। तो आइए आज दामोदर लीला का अंतिम चरण में जो कथा है उसको श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओं जन्माद्यस्य यतः अन्यातितरस्सर्देषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मदिदचादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरया तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषाः नाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। गङ्करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपाहतमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरं। हरिः ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए, जगत गुरु प्रभुपाद के चरणों विनती निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, भगवान राधा कृष्ण से कृपा आशीर्वाद मांगते हुए हम लोग कथा आगे श्रवण करेंगे।
तो नायं सुखा भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां जथा भक्तिम मतम इह। भगवान भक्तों के द्वारा जितना सुलभ होते हैं, जैसे माता यशोदा को सुलभ हुए थे, ऐसा ज्ञानी तपस्वी योगी गणों को और उनके साथ एक कैटेगरी और जोड़ा गया है। वो है जो इंद्रिय भोग तृप्ति में लगे हुए हैं, लौकिकवादी लोगों को भी वैसे सुलभता प्राप्त नहीं, दुर्लभ है, उनके तो बहुत दुर्लभ है। खैर, कल मैंने सुनाया था कि कैसे नारद मुनि ने श्राप देते समय मणिग्रीव और नलकुबेर को ये सोचा, ये विचार किया कि दरिद्रता ही उपयुक्त है इन लोगों के लिए, और उसका गुणगान किया क्या क्या होता है दरिद्रता आने पर, कैसे लोग स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं बिना कुछ किए ही। तो उनको श्राप दिया या आशीर्वाद दिया, जो भी कहें आप लोग, कि व्रज में यमल अर्जुन के वृक्ष बने 2 वृक्ष, और गोकुल में, ये महावन में हुआ था एक घटना। तब महाराज नंद और यशोदा गोकुल में थे, ब्रज में थे, और इसलिए बरसाना बहुत सामने था। गोकुल में लीला हुई और गोकुल में जन्म हुआ इन मणिग्रीव और नलकुबेर का, कुबेर के 2 पुत्र। आज भी आप लोग गोकुल में जाके ये स्थान दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे आज भी ये उखल का अवशेष पड़ा हुआ है, और जिस आंगन में घटना घटी थी वो आंगन का अवशेष अद्यपि विराजमान है श्री ब्रजधाम में। भक्त लोग जाते हैं परम आनंद से, वहां पे दामोदर अष्टकम गाते हैं और दीपदान देते हैं। वे जन्म लिए वहां पे ब्रज में, उनके आंगन में। तो जब भगवान गोपाल जी बंध गए, उनका नाम पड़ा दाम उदर। दाम यानी रस्सी, और उनका उदर, दाम से उनका उदर को बांधा गया था, जिस उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड निविष्ट है, अनंत अनंत भगवान की विभूतियां निविष्ट हैं। उस उदर को राधिका द्वारा दिया गया रज्जू से, पट्टडोर से बांधा गया, दाम से, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोपाल जी का दामोदर। ये दामोदर नाम का बहुत महिमा है, और जो लोग ये प्रेम बंधन में बांधे गए दामोदर भगवान का, इस दामोदर महीने में उनका ध्यान करते हैं, इस लीला का ध्यान करते, गुणगान करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान को दीप दिखाते हैं, तो वे लोग अवश्य ही, भगवान तो बंध गए थे लेकिन वे लोग मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। जितने भी सारे प्रचंड बंधन हैं, त्रिगुणात्मिका इत्यादि, प्रचंड बंधनों से बहुत सहजता से मुक्त हो जाते हैं। जो ज्ञानी, जो मुक्ति कामी है, जो लोग मुक्ति कामना के इच्छा से, वे लोग ज्ञान का आश्रय लेके जल्पना कल्पना करते रहते हैं, वे लोग भी असमर्थ होते हैं जो मुक्ति पाने में। भक्त करतल गत रहती है वो मुक्ति। तो उस समय घटना घटी, आचार्य लोग कहते हैं, बहुत सुंदर एक घटना, कि जब दामोदर भगवान बंधे हुए थे उखल के साथ, वे उखल तो बहुत भारी था और पत्थर का था। भगवान उसके साथ माने निकल नहीं पा रहे थे। भगवान निकल सकते हैं, उनका तो असीम शक्ति है, लेकिन वे अभिनय कर रहे हैं ऐसा, निकल नहीं पा रहे हैं। तब सभी भगवान के जो ग्वाल बाल छोटे छोटे जो बच्चे लोग जो दोस्त बने थे तभी उस समय में, वे लोग देख देख के हंस रहे हैं, देखो देखो बंधा हुआ, देखो देखो देखो। हाँ, उस समय बलराम जी, बलराम तब छोटे से थे लेकिन थोड़े बड़े हो गए हैं,
रोहिणी नंदन। बलराम जी आए तब देखा, माता यशोदा के पास गए, अरे आपने कृष्ण को बांध के रखा है, वो भी धूप में बाहर। आप जानते हैं कृष्ण कौन है? यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे त्रेता युग में। यही निष्ठिंग है, यही वराह, यही वामन रूप से आते हैं। आप जानते हैं? माता यशोदा तो ऐसे ही बहुत टाइम पास हो गया कृष्ण को बांधते बांधते, बहुत गुस्सा आया, बोला सुन यहाँ से निकल जा, सारे भगवानों को मेरे घर ही पैदा होना था, हाँ? और तू अगर ज्यादा बहस करेगा मेरे साथ, तुझे ही बांध दूंगी। तो बलराम जी देखे ना यहाँ दाल करने वाली नहीं है, तुरंत भाग गए। और बोलते बलराम जी नंद बाबा को बुलाने गए थे एक्चुअली। नंद बाबा आए तो ही कृष्ण मुक्त हो सकता है। बलराम जी देखे कि नहीं, मामला गर्म है अब यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला। दो भगवानों को, एक भगवान अनंत है, शेष है, जो अपने सर पे सारे ब्रह्मांड धारण करता है, उसको डरा दिया माता यशोदा ने। क्या असंभव लीलाएं हो रही है, सोचिए। एक एक चीज आप लोग यहाँ पे, बुद्धि भी हम लोग का बुद्धि है ही कितना। हम लोग का बुद्धि भी यहाँ पे अपना दम तोड़ देती है। ये समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। सब ऋषिगण लोग परेशान, सप्तर्षि लोग परेशान हो गए तपोलोक में, बोले क्या हो रहा है ये। सब मीटिंग बिठाए, जीवीसी मीटिंग, ये कौन सा लीला चल रहा है अधुना। तो एक लीला पहले ही देख चुके थे। अहो बकीजंग स्तन कालकूटंग लेभे गतिम धात्रिं उचिताम पदम। कि उस पुतना को धात्री पद दे दिया। ये देख के भी लोग विस्मित रह गए, कौन से कृपालु अधिष्ठाता आए हैं, अवतरित हुए हैं। जो पुतना उनको मारने के लिए आए थे। एक घटना देख चुके कुछ दिन पहले, फिर एक घटना हो रही है। घटनाओं पे घटना होती है, और दुर्घटना घटना विधात्री लीला कर रहे हैं। जो घटना कभी घटित नहीं हो सकती, वो घटा दे, वही कृष्ण है। कृष्ण देव भवंतम वंदे। रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर गाया है। दुर्घट घटना विधात्री, तो वो घटा दे रहे हैं वो लीला। तो अद्भुत लीला हो रही है। तो भगवान यमुना अर्जुन वृक्ष को तो बहुत दिन से देख रहे थे। उनको इसका ज्ञात था कि दोनों श्रापित मणिग्रीव और नल कुबेर के पुत्र हैं, और मेरे परम भक्त नारद जी ने इनको श्राप दिया है, इनको उद्धार होना भी इनका समय आ गया है। और क्योंकि नारद मुनि ने पहले ही कह दिया था, जो पाप उन्होंने किया था या अपराध उन्होंने किया था, उसका शोधन उन्होंने उस श्राप से ही कर दिया, शुद्ध हो गए। ये ऋषियों के श्राप में एक अद्भुत ये क्षमता था, उनको शुद्ध करना उद्देश्य था, ताकि वो सारे अहंकार से, कलुषता से एकदम मुक्त हो जाए, और फिर कभी भी अनिष्टकारी द्वेषकारी अहंकार से युक्त ना हो। ये उनका महत कृपा, ये महत कृपा है साधुओं का। साधु लोग का जैसे ही जीवन में प्रवेश होता है, आप जान के रखिए आपका शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको शरणागत होना है तो आप बुद्धिमान हैं। अगर आप बुद्धिमान नहीं तो आप शरणागत साधुओं के पास नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र श्रवण करना और शास्त्रों से ये सारी जो छोटे छोटे विज्ञान है जान लेना बहुत जरूरी है। तब जाके बुद्धि, मन तो बहुत कुछ कहेगा, अहंकार और मन ये दोनों एक साथ चलते हैं। मिथ्याहंकार और मन, मिथ्याहंकार मन को भड़काता है, देख तू जैसे कहते तू इतना महान है, तुझे आदेश दे दिया। लेकिन तब ये शास्त्र की प्रचंड वाणी, पवित्र तरंगे जब आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब आपकी बुद्धि, मन के साथ कौन गया है? ईगो। आपको अपना साथी किसको बनाना है? बुद्धि को। यही बुद्धि योग है। बुद्धि एक ऐसी तत्व है जिसको लेके आपको काम करना है। आप मन को लेके काम नहीं कर सकते प्रथम अवस्था में।
क्योंकि वो ईगो के द्वारा, ईगो के संग में एकदम रमा हुआ है। आपको लेना है, बुद्धि को पकड़ना है। यही राजनीति भी है। तो बुद्धि के द्वारा ये तत्व समझ के बुद्धि को समझाना है, और फिर बुद्धि कंट्रोल करने में समर्थ है मन को। खराब लगेगा साधु संग में, क्योंकि अहंकार का मर्दन हो रहा है, तो मन खराब होगा, क्योंकि मन और अहंकार दोस्त हैं दोनों। तो अहंकार को बहुत पिटाई हो रहा है, तो मन को नेचुरली बुरा लगेगा। दोनों सुरित है ना एक साथ। वे लोग साधु संग करते हैं, असत संग करते हैं, दोनों एक साथ, तो बहुत बुरा लगता है मन को जब अहंकार का धुलाई होता है। तब ये बुद्धि को आपको साथ में लेकर चलना है। और शास्त्र पढ़ने का अर्थ ही है बुद्धि को सारे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित कर देना, जिसके द्वारा बुद्धि मन को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाए। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने का आदत डालना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन सा ज्ञान बुद्धि को वो महत अस्त्र दे दे, जिससे आपका मन और अहंकार दोनों ही प्रशमित हो जाए, संनियमित हो जाए, नियंत्रण में आ जाए। इसीलिए ये साधु का वाणी ये बहुत पावरफुल है, जो शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग गीता भागवत का नित्य पाठ करें, नित्य पढ़ते रहें, ताकि आपकी बुद्धि को सफिशिएंट पोषण मिले, सफिशिएंट अस्त्र शस्त्र मिले मन को काबू करने के लिए। यहाँ बहुत सुंदर लिखा है, सत्संग छारी कोई न असत्य विलास, ते कारोने लागिल जे कर्म बंध फास। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि सत्संग छारी कोई नो असत्य विलास, सत्संग छोड़ के असत्संग विलास किया, ते कारण लागिल जे कर्मबंध फास, इसलिए कर्मबंध फास गले में लग गया हमारे, हम तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति है, इस फांस से कैसे छूटे। ये असत्संग, ये असत्संग क्या है? जो संग तुम्हारे मन और दुष्ट मन और तुम्हारे मिथ्यांकार को बहुत बढ़ा रहा है, उसको पोषण कर रहा है, वही असत्संग है। इसलिए बुद्धि रूपी अस्त्र से तुम्हें इसको भेदना है। इसलिए शास्त्रों की सूक्ष्म सूक्ष्म बातें शास्त्रों में कही गई हैं, लीलाओं के माध्यम से वो सब बुद्धि में बिठाना है। कि उनके स्टाफ क्या है, शास्त्रों में दिया गया जो साधु का स्टाफ है वो आशीर्वाद है, ऐसे शुद्ध करने का आशीर्वाद है। तो यद्यपि अभी तक तो वे लोग शुद्ध हो चुके थे और ब्रजवासियों का संग मिल गया था बहुत पहले से। वो ब्रजवासी जो कृष्णगत प्राण है, गो माता को कृपा मिला था। देखिए कैसे कैसे भगवान कृपा उनको मिला, जमल अर्जुन को। उनका सुकृति क्या है? पहले शुरुआत भगवान शंकर से, कुबेर के पुत्र हैं, एक महान पिता के पुत्र हैं, तो ही फैसिलिटी मिला। उसके बाद नारद मुनि के द्वारा, भगवान शंकर प्रेरित के नारद मुनि के द्वारा उनको आशीर्वाद मिला। वे कहाँ जन्मे? न धाम में। पहला आश्रय क्या लिया उद्धार होने के लिए? धाम का आश्रय। इसलिए पहला आश्रय सब लोगों को मंदिर और धाम, इसका आश्रय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उद्धार संभव नहीं है। और फिर सेकंड क्या मिला? ब्रजवासी का संग और तपस्या जो था स्टाफ के अनुसार तपस्या, क्योंकि तपस्या तो भगवत भक्ति, भगवान दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए एडिशनल क्या था? तपस्या शुद्ध हो चुके थे और क्योंकि दर्शन मिला था नारद मुनि का, गंगा का जल का स्पर्श मिला था, मंदाकिनी में थे, सोचिए, याद कीजिए वो घटना। ये सब का सुकृति उन लोगों को मिला, जमा हुआ। तो उन सुकृतियों से तो इन्होंने तपस्या कर भी लिया। और फिर क्या हुआ? ब्रजवासी को संग मिला, उनके चरण धूल मिली, वहां के जो गो वत्स, गो माताएं थी, उनका गोमूत्र, गोमय इत्यादि प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुआ। तो तब वे लोग क्वालिफाइड हो गए भगवान का कृपा लाभ करने के लिए पूर्णतया। तो भगवान तो बहुत दिन से देख रहे थे, आंगन में दो जमलार्जुन हैं और ये मणिग्रीव और नलकुबेर के पुत्र हैं, हमसे कृपा चाहते हैं, मैं कृपा करूं, अभी मेरे महान भक्त ने इसको श्राप दिया है,
तो होना ही है, उद्धार मोचन। लेकिन भगवान ने उसी दिन स्पेशली उनको उद्धार करने का सोचा। क्यों? क्योंकि भगवान खुद बंध गए थे अभी। भगवान ने सोचा कि बेचारे लोग कितने बंधे हुए हैं इस योनि में, आज इनका उद्धार होना चाहिए। तो पहली बार भगवान ने सोचा उद्धार करने के लिए, इनका भी उद्धार करे चलो। तो भगवान खिसक खिसक कर, वो उत्खुल को खिसक खिसक के नहीं, भगवान के लिए कुछ, भगवान तो विश्वम्भर है, विश्व का भार उठा ले। तो भगवान खिसक खिसक के जाके दोनों यमल अर्जुन के बीच में से निकल गए, और पीछे उखल जो है वो अटक गया ऐसे आड़ाआड़ी और समांतराल रूप से गिरा दिया पहले, और फिर उखल को घसीटते लेके गए। और फिर एक हल्का सा जस्ट खींचा, और जैसे बिजली गिरती है आराम से दो वृक्ष गिरे, और दो साइड में बीच में भगवान दामोदर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। और दो देदीप्यमान दो पुरुष निकले ज्योतिर्मय, भगवान को प्रणाम किया। वो कौन थे? मणिग्रीव और नलकुबेर। और भगवान दामोदर को इतने दिनों के बाद वे लोग उस योनि से मुक्त हुए भगवान की कृपा के द्वारा। और जैसे बहुत दिनों के बाद जिस जो मुक्त होता है ना, जो कैदी, उसको पता है मुक्त होने का सुख क्या है। हम लोग भी एक्चुअली संसार में प्रयास करते हैं कि मुक्त हो, कब छुट्टी मिले। देखिए छुट्टी मिलने का बहुत एक लालसा होती है, यही संडे आ रहा है। क्यों? क्योंकि नित्य मुक्त जीव थे भगवत धाम में, हम लोग की आदत वहां से पड़ा हुआ है मुक्त रहने का। लेकिन मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि स्वाधीन स्वतंत्र रहने का। भगवान के अधीन होकर भी आप नित्य मुक्त रह सकते हैं, ये भगवान की कृपा है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में पार्थक्य है। आप आध्यात्मिक जगत में भगवान के परतंत्र हैं अपनी इच्छा से, बहुत प्रेम से, वो भी हाँ, लेकिन वो परतंत्र नित्य मुक्तता कहलाती है। लेकिन यहाँ पे आप स्वाधीन नहीं है, कोई देश का वासी स्वाधीन नहीं है, एटलीस्ट उस गवर्नमेंट के अंडर में है, नियम पालन करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं या स्वाधीन हो गए हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये स्वाधीन होने का ख्याल ही भयानक परतंत्रता है, एकदम आध्यात्मिक जगत का उल्टा। तो साधु का ये कृपा लाभ हुआ, तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को परिक्रमा किया, स्तुति किया भगवान का। तब भगवान उनसे बोले, साधुनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्मो भवेद बंधः पुंसः अक्ष सवितुर्जथा। दसम स्कंद दसम अध्याय का 41 नंबर श्लोक है ये। सूर्य के दर्शन से जैसे चक्षु का अंधकार दूरीभूत होता है, ठीक ऐसे एकांतिक रूप से मेरे शरणागत, भगवान कहते मेरे शरणागत और मेरे सेवा में कृत संकल्प भक्त के साक्षात्कार के फलस्वरूप किसी का भी और जड़ बंधन नहीं रह सकता। तो हे मणिग्रीव नलकुबेर, तुम लोग अपने अपने धामों को जाओ, अपने अपने स्थानों को जाओ, और तुम लोगों को आज भगवान आशीर्वाद दिया, इसके बाद से तुम लोग कभी भी ये माया के प्रभाव में नहीं आओगे। भगवान ने परमानेंट उन लोग को आशीर्वाद दे दिया। ये लोग बहुत प्रसन्न होके अपने स्थान पर चले गए। ये सब घटनाएं सारे बाल गोपाल लोग देख रहे थे। तो जैसे वज्रपात हुआ, नंद महाराज आए दौड़ के, अपने सारे जितने भी सहचर गण हैं उनके साथ, दिखा गोपाल बैठा हुआ है और दो वृक्ष गिरे हुए हैं, और हैरान रह गया। और बंधा हुआ है वो दामोदर भगवान उखल से। पूछा क्या हुआ? बालक लोग बोले कि इसने खींचा और तुरंत गिर गया। और दो पुरुष भी निकले, उसका परिक्रमा किया, स्तुति किया। नंद महाराज विस्मित से सुने, इसने विश्वास नहीं किया। लेकिन आचार्य लोग कहते हैं विश्वास किया भी कि कुछ अलौकिक हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले से भी घटनाएं चल रही हैं जब से कृष्ण आए हैं।
कृष्ण को केंद्र करके बहुत सारे अलौकिक घटना घट रही है वृंदावन में। और ये घटना, जो लीलाएं हैं, ये घटना सब लोग गुणगान कर रहे हैं, बाताबाती कर रहे हैं, तो कृष्ण कथा होता रह रहा है। तो ऐसे करके वो लोग आनंद में भी डूब जा रहे हैं अंत तो गत्वा, हमारा लाला बहुत प्यारा है। जरूर इसमें भगवान नारायण का आशीर्वाद छुपाया हुआ है। वो जानते नहीं नारायण के उत्पत्ति कारण वो खुद है। तो तुरंत उनको बंधन से मुक्त किया, नंद महाराज ने गोद में उठा लिया। फिर पूछा, फिर बलराम जी ने कह दिया कि देखो माता ने बांधा था, यशोदा माता ने। नंद महाराज बहुत कुपित हुई यशोदा महाराज से। यशोदा माँ भी बाहर निकल के आई कि कैसे आवाज हुआ, क्या देखा, तो ऐसा, और बहुत रोने लगी और बहुत अपने आप को उल्हाना देने लगी कि हाय हाय मैंने क्या किया, मेरे गोपाल को कहाँ छोड़ दिया, मैं भूल गई थी कुछ दिनों से इतना विपदा चल रहा है मेरे गोपाल के ऊपर। तो गोपाल के पास गया, आजा मेरे बच्चा, मेरे गले लग जा। लेकिन गोपाल तब बाबा का गले पकड़ के मुंह घुमा लिया। ऐसे बच्चे लोग होते हैं ना, ये पार्टी नाराज हुई तो उस पार्टी का हाथ पकड़ लेना। तो भगवान एकदम मुंह घुमा के नंद महाराज के ऊपर चिपक गए। माता यशोदा फिर और दुखी हुई, बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। नंद ने बहुत डांटा ना यशोदा माता को, तुम्हारा बुद्धि नहीं है, तुम्हारा ही तो पुत्र नहीं है, तुम कैसे अकेले निर्णय ले सकती हो, दंड दे सकती हो, मेरा पुत्र भी है। तो भी बहुत मजा आ रहा है भगवान को कि नंद बाबा अभी दे रहे हैं माता यशोदा को सब कुछ बोल रहे हैं। तो मुंह घुमा लिया तो माता यशोदा बहुत रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी नंद बाबा से और गोपाल से, क्योंकि माता यशोदा का पुत्र होना बहुत दिनों के बाद पुत्र हुआ है, और वो भी कृष्ण हुआ है। सोचिए, जो सर्वाकर्षक स्वरूप प्रेम निधि है वे प्रकट हुए हैं, आनंद स्वरूप। तो उसका आकर्षण, उसका जो ममत्व, वो क्या हो सकता है। और बहुत रो रही है, बहुत बिलख रही है। तब गोपाल जी देखे नहीं अब ज्यादा होता रहे, अभी थोड़ा सा बात हद से ज्यादा जा रहा है। तो तुरंत नंद बाबा के गोद से उतर के चुपचाप आके माँ के गोद में चिपक गए। और बच्चा चिपक जाए तो और भी रोती है, तो माता यशोदा बहुत रो रही है। नंद भवन में जैसे आनंद का उत्सव हो रहा है, दिनों दिन, हर दिन। ये दिवाली गया उनका दीपावली गया, बहुत खुश सब लोग। सब लोग एक चीज तो समझे, नंद भवन में जो बलराम और कृष्ण आए हैं ना, ये कोई सामान्य व्यक्तिगण नहीं है। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, हम लोगों के हैं। नंद बाबा हम लोगों के राजा हैं और ये दोनों हम लोग राजकुमार हैं। यही सोच सोच के दिन बिता दिया है, सुख से वो लोग गुण कीर्तन करें कृष्ण का। और जो गोपिकाओं ने वो दामोदर रूप देखा था, उखल में बंधे हुए, वो लोग सुना रहे अपने पतियों को, इतना सुंदर लग रहे थे दामोदर। वे स्मरण कर रही है उस झांकी का कि वाह क्या दर्शन थे। छोटा सा गोपाल कैसे बंधा होके रो रहा था। वो लोग भगवान के रोने में आनंद उठा रहे थे। ये उनका प्रेम ही था एक्चुअली। इनका कोई बच्चा जब रोता है ऐसे, तो उसको देखने में अच्छा लगता है, कैसे रो रहा है, कैसे देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, छुपा हुआ है, कैसे देख रहा है कोई आए, कोई गोदी में उठाए। ये सब जो भाव होता है बच्चों का, ये माता पिता बहुत इंजॉय करते हैं। तो वो गोपियां देख रही थी। हाँ, तो ऐसे कर दामोदर लीला का समापन होता है और मणिग्रीव नल कुबेर का उद्धार होता है। हम लोग को हमेशा शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कुछ भी होता है जीवन में, कुछ भी हो जाए, घटना हो रहा है, साधु संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साधु संग छूट जाए, इससे बुरा और दुर्गति कुछ नहीं है। इस दुर्गति को हरण करने वाली दुर्गा पैदा नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी दुर्गति है। तो भगवान दामोदर ही सबका ये दुर्गति नाश करने में समर्थ है। तो आप सभी लोग ये दामोदर मास में जितना हो सके, मैं जो पहले कहा था, उतना लाभ
अपने झोली में डाल लीजिए जितना हो सके। पता नहीं ये अवसर बाद में मिले ना मिले। समय का कोई ठिकाना नहीं है, और समय बलवान भी होता है। जब अपने समय पे आता है तो बहुत बलवान होता है। तब सब कुछ छोड़ के आपको जाना पड़ता है। तो इसलिए समय रहते आप सभी लोग भगवान का जितना हो सके उतना कृपा ले लीजिए। और दामोदर महीना स्पेशली, ये बस ये वो शोकेस है, और आपको 15 सेकेंड 30 सेकेंड नहीं, पूरा मंथ मिला है उस शोकेस से उठाने के लिए। आप लोग उठा लीजिए वो कृपा। आप लोग का जीवन सार्थक हो। भगवान आप लोग को भी मुक्त करें। आप लोग के जीवन में वो सब प्राप्ति हो जाए जो हर भक्त चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्ण।